देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर जो है वो बेंगलुरु से है। एक बेटी जो सूटकेस में अपनी मां की लाश को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। पूरी खबर क्या है चिराग से समझते हैं। चिराग, पूरी खबर क्या है? दरअसल सोमवार की घटना है जिसमें एक लेडी है जिसका नाम सैनाली है, 39 उसकी एज है, और इसने अपनी माँ का मर्डर किया और उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको सूटकेस में पैक किया और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन खुद पहुंच गई। गिल्ट हुई उसको कि भाई मैंने ऐसा कर दिया और अब मैं ठीक है, मैंने जो अपना काम था वो मैंने कर दिया, अब मुझे जो कानून सजा देना चाहते। सवाल ये उठता है कि ये जो पूरा सीक्वेंस सामने आया वो कुछ इस तरह का था कि इसकी जो माँ थी वो काफ़ी ताने इसको देती थी, काफ़ी इसकी वजह से रोक टोक करती थी जैसे आमतौर पर घरों में होता है। लेकिन ये इस लड़की के बारे में क्या इनपुट मिल रहे हैं? लड़की क्या साइको है? दिमागी स्थिति कैसी है? क्योंकि जो वजह बताई जा रही है चिराग इसमें कि ताने देना, रोक टोक करना, ये तो सामान्य बात है। सामान्य बात है, लेकिन कई बार अनूप ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है हद पार हो जाती है। तो कई बार ठीक है बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये वारदात आप अंजाम दो, उसके बहुत अलग तरीके थे। लेकिन इस केस में चूंकि जो लड़की ने शुरुआती तौर पर बताया कि उसको काफ़ी ताने दिए जाते थे, उसकी वजह से उसके ससुराल में माहौल ख़राब हो गया था। उसके सास ससुर तक से लड़ाई होती थी, उसकी मदर लड़ती थी और ऑब्वियसली वो अपना घर छोड़कर यानी ससुराल छोड़कर मायके आ गई थी और इस कवायद में थी कि कहीं ना कहीं बात सेटल हो जाए, माँ का बिहेवियर बदले। लेकिन वो मान नहीं दी थी। कई बार माँ ने ये धमकी दी कि मैं तुम लोगों से परेशान हो गई और मैं खुदकुशी कर लूंगी, यानी इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिसमें इस लड़की ने कृत्य किया, जिसमें इसने अपनी माँ को पहले नींद की गोलियां खिलाई, क्योंकि उसको ये था कि अब उसको मारेगी कैसे, कोई चिल्लाएगा। और उस वक्त उसके घर में कुछ और लोग भी थे, तो उसको इस बात का था कि कोई और गोलियों की ओवरडोज दे दी, जिससे वो बेसुध हो गई। उसके पेट में पहले शुरुआत में दर्द हुआ, फिर वो बेहोश जो है वो हो गई। जिसके बाद उसने गला दबा दिया और चूंकि पूरा शरीर है तो वो बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। तो उम्र बताई जा रही है 70 साल एज है उसकी, मतलब, और कोलैप्स कर गई। और उसके बाद इसने, आप सोचिए कि कितनी भयानक तस्वीर रही होगी उस वक्त और नज़ारा रहा होगा कि जब उसने अपनी माँ का गला दबा दिया, वो मर गई, पहले तो तड़प तड़प के उसको मर गई। उसके बाद उसने सूटकेस में उस बॉडी को पैक किया और इस तरह से पैक किया कि अब सूटकेस वो पहले तो जैसे कोई सामान, और मुझे लगता है प्लानिंग रही होगी कि उसको सूटकेस में डालना है, क्योंकि वो सूटकेस भी पहले से इंतजाम था उसका। और ये भी था कि मारना भी नींद की गोलियां देकर है ताकि शोर भी ना मचे और चुपचाप काम। वेल प्लान्ड था ये पूरा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब वेल प्लान्ड था तो अचानक पुलिस स्टेशन की तरफ रुक क्यों गया? शायद बीच में दिमाग बदला होगा, हो सकता है। अभी जांच चल रही है। पुलिस की जो जांच है वो इस मामले में भी कहां तक पहुंची? देखिए, पुलिस ने जो सीक्वेंस बताया, जो बातचीत हुई लड़की से, उसका ये कहना है कि वो परेशान थी रोजाना, इस तरह की हरकतें हो रही थी। और उसने कहा था, जब उसकी माँ ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं खुदकुशी करूँगी, तो और फ्रस्ट्रेट हो। और घर में कोई और भी है? अभी तक जांच में बात सामने है कि जब ये घटना हुई उस वक्त तो एक कोई फैमिली मेंबर था वो मौजूद था, लेकिन उस वक्त कोई और था नहीं और इसके फादर भी नहीं है, लड़की है। और ये बताते हैं कि जब इसने हत्या कर दी, सूटकेस में पैक कर लिया बॉडी को, उसके बाद ये ऑटो में बैठी, हिम्मत देखिए आप, हिम्मत नहीं कहूँगा, दुस्साहस कहूँगा इसको। उसके बाद ये लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और ऑटो वाले को भी कोई शक नहीं हुआ कि किसी को क्या पता सूटकेस से कैसे पता चलेगा। अब वो जाकर एकदम सूटकेस पुलिस स्टेशन में रख दिया और पुलिस वाले एकदम परेशान हो गए, क्या सूटकेस लेकर आ गई? तो उसने बोला इसमें डेड बॉडी पड़ी है और वो मेरी माँ की डेड बॉडी है। तो पहले तो लगा पुलिस वालों को कि शायद कोई पागल लेडी है, इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन जब उन्होंने उसकी चेन खोली, वो भी एकदम, उनके भी होश उड़ गए क्या। तुरंत उसको पकड़ा, वहाँ फिर जाँच हुई, पोस्टमार्टम जो है हो गया है लेडी का, उसमें भी क्लियर है कि स्मूदर टू डेथ है, गला भी दबाया गया, नींद की गोलियाँ भी दी गई। तो जाँच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, इस तरह की तमाम घटनाएं हम देख रहे हैं पिछले, इतना गुस्सा, इतना ईगो और इतना फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है लोगों में कि वो एक पल को ये सोचते नहीं है कि और कुछ ये भी जो खबर है, जो बैंगलोर की ये खबर है, ये तो निसंदेह परेशान करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर जो हमारा समाज है और समाज का जो तनाव है और उस तनाव की जो हद है वो कहाँ तक आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे